Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying interest on loan given by a partner and interest on loan taken by a partner's treatment. These are fundamentals of partnership. Along with, in this concept, in this class I will be discussing with profit and loss appropriation account. Now see, first of all, we have to see treatment of interest on loan given and taken by a partner. Now you see this. These are interest on loan by partner and loan by firm to the partner. Interest on loan by the partner and loan by firm to the partner. पार्टनर ने फार्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट मिलेगा. अगर फार्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट लोन लिया है तो फार्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा. फार्म मीन्स पार्टनरशिप फार्म. तो द कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फार्म. सबसे पहले फार्म को पार्टनर ने लोन दिया है. इफ ए पार्टनर हैज ए गिवन ए लोन और एडवांस, लोन और एडवांस एक ही मीनिंग होता है. लोन दिया है या फार्म को कुछ पैसे एडवांस करा है ओवर एंड अबाउट द कैपिटल. इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पार्टनर एट द एग्रीड रेट एज रिटेन इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड अदरवाइज. पार्टनरशिप डीड में जितने परसेंट लिखा है, अगर 10% लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा तो फार्म पार्टनर को 10% देगा. अगर जितना एग्रीड हो, एग्री कर रखे हैं. अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड द लीडिंग पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट एट 6% पर annum ऑन लोन अमाउंट. तो लोन अमाउंट के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे होगा. ये फिक्स्ड है. ये 1932 पार्टनरशिप एक्ट बोलता है. नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर क्या है? इट इज ए नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज. द नेचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज का मतलब होता है वो पे करना ही है, चाहे फार्म का प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है फार्म को. तो दैट इज लाइक दिस. इट मींस दैट इंटरेस्ट विल बी अलाउड और पेड टू द पार्टनर on the loan amount whether the firm earns profit or incurs loss. चाहे फार्म प्रॉफिट करे लॉस करे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा. देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज पास आर. जब इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सपोज पार्टनर एक्स है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय एक्स अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट. जब इंटरेस्ट को हम लोन, जैसे 1 लाख इंटरेस्ट लिया, लोन लिया और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट होते हैं एनुअली, तो 10% इंटरेस्ट 10,000 हो गया. तो 10,000 हम लोन में डाल देंगे, या उसको ऐसे कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन में डाल सकते हैं. तो अगर पार्टनर के लोन अमाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो पार्टनर का लोन 1,10,000 बन जाएगा. तो उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड होता है जो कि आपका ये कोर्स में है नहीं, तब उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. नहीं तो अगर पेमेंट करना है तो उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन में डालेंगे और बाद में पे कर देंगे. और जब भी हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस वाज फर्स्ट वन. सेकंड वन, अगर इंटरेस्ट पे कर देते हैं, लोन बाय पार्टनर एक्स अकाउंट डेबिटेड और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट.
आप आइदर कर सकते हो, बट आजकल जब ही लिखा है कि इट इज जस्ट पेड, आई कैन से इट इज पेड बाय बैंक और पेड बाय कैश, तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आज के डेट पे हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑलमोस्ट ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट फिजिबल। देन थर्ड वन, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्लोज कैसे होगा ना, फार्म क्या करेगा ना, जो भी इंटरेस्ट पे करेगा, जो भी खर्चा पे करेगा, सब लोन से पे करेगा, अपने प्रॉफिट से पे करेगा। इट इज क्लोज टू ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। Then loan account and capital account of a partner are separately maintained in the books of accounts, because loan account और interest on loan account, loan account और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग मेंटेन किया जाता है। इसका रीजन क्या होता है बताता हूँ। इसका रीजन ये होता है आपके loan account and capital account of a partner are separately maintained in the books of account because one, as per Indian Partnership Act 1932, loan by a partner is repayable before repayment of capital to the partners at the time of dissolution of the firm। अगर फार्म डिजल्व हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनरशिप डिजल्व करके पार्टनर सारे एसेट बेच के लायबिलिटी पे करके जब जाएंगे, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप अभी बंद कर दिया। उस केस में डिजोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप डिजोल्यूशन होने के टाइम पे पार्टनर का लोन पहले पे होगा, इसके बाद उसका कैपिटल पे होगा, तो इसीलिए सेपरेटली मेंटेन होता है। देन सेकंड होता है, रीजन होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों अलग मेंटेन होगा, लोन अकाउंट क्यों अलग होगा। In the absence of agreement, partners get interest at 6% per annum on loan or advance given by the firm by him or her, whereas they do not get interest on capital। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बट लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। दैट इज ऑल। देयर आर 3 केसेस, इलस्ट्रेशन में आपको समझा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 3, Akhil and Bharat, you can say A and B, are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with the capitals of 2 lakh and 1 lakh। कैपिटल पे इंटरेस्ट होता नहीं है, 2 लाख 1 लाख। एंड रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2023, यानी मिड ऑफ द ईयर, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स होता है, तो 6 महीने में क्या होगा, अखिल एंड भारत के लोन सबको 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख दिया ए एंड बी दिया 2 लाख, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन बाय द पार्टनर। इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा इन लोगों को फार्म से। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू डिस्ट्रीब्यूट between the partners, distribute profit between the partners। तो केस 1 में if the profit before interest is 25,000, अगर 25,000 इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले प्रॉफिट हो रखा है, तो 4 लाख पे 6% निकालो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज अलाउड एट द रेट गिवन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि 6% है। तो 4 लाख का 6%, 4 लाख का 6%, 6 महीने का, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12,000 4 लाख पे और 2 लाख पे 6,000, दोनों को मिला के 18,000। तो 18,000 आप इनसे माइनस कर दो। 18,000 माइनस करके आप क्या करोगे ना, जो 7,000 प्रॉफिट बनेगा, ये 7,000 को 2/5 और 3/5 ए और बी के बीच में, अखिल एंड भारत के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज केस 2। केस 2 में आपके देखो केस 2 में
बड़े आराम से पढ़ना है। केस 2 में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको पता है 15,000, यहाँ पे केस 2 का देखो प्रॉफिट इज 15,000 केस 2 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000, माइनस करो 3,000 लॉस आ गया। यानी प्रॉफिट कम पड़ेगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो लॉस 3,000 को 2:3 में बांट लेंगे। देन केस 3 में आपके 25,000 लॉस है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होगा, लॉस को इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ाएगा, 43,000 लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रॉफिट में आप उसको माइनस करोगे, आपके रिवर्स में आ जाएगा -3,000 लॉस। तो लाइकवाइज आपके प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना पड़ेगा। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज ए डेफिनाइट एक्सपेंडिचर लाइक एनी अदर एक्सपेंडिचर, सैलरी टू मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर, और रेंट ऑफ द बिल्डिंग पेबल टू समबडी अदर देन द पार्टनर। अगर पार्टनर का घर है तो वो भी चार्ज होता है, और किसी का भी होगा वो भी चार्ज होता है। चार्ज इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। देन आपका जो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यू सी, तो इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 में इसमें अमित, विमल एंड चमन, ABC आर 3 पार्टनर्स। अमित, विमल एंड चमन आप पढ़ लो। और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द losses equally. Amit and Chaman gave loans to the farm on 1st October 2023. 1 lakh and 1.5 lakh respectively. इनका equal profit sharing ratio है. It is agreed at interest at 9% per annum and the books of accounts are closed on 31st March. तो आप देखो अक्टूबर से मार्च 6 महीने आपको बार-बार बताया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो और चार्ज करो। और जब लोन लेते हैं इन्होंने अक्टूबर 1 को, आपको जर्नल का फॉर्मेट पता है, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करो, ईयर लिखो 2024 और यहाँ पे अक्टूबर 1। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन। अगर लिखा नहीं है कि मतलब चेक में ला रहे हैं, तो यू विल बी सेइंग इट इज देयर बीइंग इन बैंक, तो चेक में लेकर आए या कैश कर सकते हो, बट बैंक इज प्रीफरेबल। अगर इसको लोन अकाउंट बनाओगे तो ये ऐसा आएगा, लोन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अमित अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में लोन बाय अमित में बाय बैंक जनरल पोस्टिंग कर दिया इसमें, और चमन में भी बाय बैंक अकाउंट 1,50,000 में आ गया। देन जब इंटरेस्ट ड्यू होता है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या लोन में डाल देते हैं। तो जब लोन में डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित to loan by Amit and interest on loan by Chaman to loan by Chaman account। तो ये देखो by इसका लोन by अमित अकाउंट है, by इंटरेस्ट ऑन लोन by पार्टनर्स अकाउंट, और वैसे चमन के अकाउंट में भी by इंटरेस्ट ऑन लोन by चमन डालेंगे उसमें, जो अमाउंट आ रहे 4,500 and 6,700 इन द अकाउंट ऑफ चमन। इसके बाद क्या होगा ना, हम जो खर्चा देते हैं, इट इज जो लोन जो लिए हैं पार्टनर से फार्म ने, तो वो फार्म जब उनको इंटरेस्ट पे करता है या इंटरेस्ट ड्यू होता है बाद में पे करेगा, ये दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनता है, तो डेबिट साइड में चार्ज होता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यहाँ पे चार्ज होता है। तो जर्नल एंट्री हो गया आपके फ्रॉम द लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिखते नहीं है, या स्कूल के नोटबुक में कभी लिखोगे नहीं, कॉलेज के नोटबुक में कि P&L, इट इज ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके बाद ये जर्नल एंट्री एंड दिस इज इलस्ट्रेशन 4। नेक्स्ट यू कैन मूव टू, इसी में इलस्ट्रेशन 5 आपके सेम थिंग, इलस्ट्रेशन 5 आप खुद कर सकते हो। एंड लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फार्म टू द पार्टनर, इलस्ट्रेशन 5 खुद आप करोगे।
लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पे करेंगे, अगर नहीं पे करेंगे तो व्हाट विल हैपन। ये भी अगर मैं समझा दूंगा तो इट विल बी मच बेटर। आई विल एक्सप्लेन। मैं अभी आपको समझाता हूँ। Vijay, Ajay and Suresh तीनों पार्टनर थे इक्वली। दे हैव गिवन लोन टू द फार्म ऑन सितंबर 1। सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 और 2 7 महीने। तो 7 महीने का 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालो 12%। इंटरेस्ट चेक में पे हो गया फरवरी में, तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दो। दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक 6 मंथ्स। क्योंकि लोन इन्होंने सितंबर 1 में लिया था, और आपको वेरी पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बिना क्वेश्चन पढ़े ऊपर का पढ़ लिया तो आंसर दे जा रहा। सी वेरी केयरफुली। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली, फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको लोन लिया सितंबर 1 से नहीं स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्टिंग विद द ईयर एंडिंग 2024। तो 2024 ईयर एंडिंग में ये बोल रहे हैं मार्च 1 में इंटरेस्ट पे करा, तो 1 महीने पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, दैट इज 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, दैट इज 12,000। और 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय विजय और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये दोनों से कोई एक लिख सकते हो। और इंटरेस्ट फॉर मार्च ओनली, 1 महीने का इंटरेस्ट 2 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, दैट इज 2000। इसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च में बनेगा। तो जब भी आपको होता है इंटरेस्ट पे करो या पे ना करो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी आपको बताया था दिस इज डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ऐसे करके चार्ज करते हैं। लेजर में ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। देन नेक्स्ट वन आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फार्म टू द पार्टनर। इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, देखो आपको समझाता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फार्म टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फार्म ने पार्टनर को दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बाद में पढ़ा के भी समझा दूंगा। अगर फार्म ने पार्टनर को लोन दिया है, अगर एग्रीमेंट नहीं है, इट इज नॉट एग्रीड अदरवाइज, फार्म इंटरेस्ट नहीं लेगा पार्टनर से। देगा जरूर 6%, अगर मेंशन नहीं है तो, बट इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। अगर लिखा है तो 10%, 15%, 20%, 24%, तो जो फार्म पार्टनर को लोन देगा वो फार्म के इनकम है वो चार्ज करेगा उनसे, पार्टनर से। इंटरेस्ट में ए फार्म में गिव लोन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फार्म टू ए पार्टनर इज चार्ज एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट, अदरवाइज इट इज नॉट चार्ज। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 does not provide for charging interest on loan to partners। ये पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को चार्ज करने के लिए कुछ बताया नहीं है। इट इज एग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन द क्रेडिट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स मेथड और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इफ वी विल बी प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से चार्ज करेंगे, पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट होगा, और लोन अकाउंट को न चार्ज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज कर देंगे, ऐसे डेबिट क्रेडिट। मैं आपको समझाता हूं। जर्नल एंट्री फॉर दिस पर्पस फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, पार्टनर से इंटरेस्ट लेने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू सी, अगर हम इसको
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। और चार्जिंग इंटरेस्ट टू द पार्टनर, पार्टनर से जो इंटरेस्ट लेंगे इसके लिए फर्स्ट एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। इंटरेस्ट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर जब इंटरेस्ट हम पार्टनर से ले लेंगे तो दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। हमने इनसे वी आर द फार्म के बुक, हमेशा याद करो ये फार्म के बुक में ज्यादा लेंगे पास होता है हमेशा। और जब इंटरेस्ट हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या एंट्री होगा, ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, व्हेन इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, दिस इज द एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस। देन इसका एक इलस्ट्रेशन करके आपको समझाता हूं। यू सी देव, जसपाल, प्रेम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ये 1:1:1 में ले रखे हैं। प्रेम है टेकन लोन फ्रॉम द फार्मर जनवरी 1, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने के लिए 5 लाख का। व्हाट जनरल इंटरेस्ट विल पास्ड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। तो ए पार्ट का ये आंसर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं पार्टनरशिप डीड में, हियर पार्टनरशिप डीड मतलब हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, वी कैन डू नथिंग। हम उसको ऐसे ही विल सी दिस इज in the absence of agreement interest will not be charged on loan to the partner, hence journal entry will not be passed. Then case B है rate of interest to be charged, this is case B, this is case A. rate of interest to be charged is exact 10%, तो इसका 10% 5 लाख का 50,000 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इट विल बी 12,500, 50,000 का 3/12, दैट इज प्रेम्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से याद करो क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट लोन के साथ अटैच नहीं होगा। लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन सीधा प्रेम के कैपिटल से, क्योंकि पार्टनर यूजुअली इंटरेस्ट देता नहीं है, उसको बोलते रहो फार्म बोलता रहेगा देगा नहीं, तो सीधा उसके कैपिटल से चार्ज कर दो। तो प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्ज फॉर 3 months अप टू मार्च। फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे। दिस इज द सेम थिंग एंड हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 7। मुझे थोड़ा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के लिए इसको बड़ा छोटा करना पड़ता है, तो यू विल हैव टू बियर विद दिस। मैं आपको आराम से एक एक करके कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो राकेश, गौरव और कबीर आर पार्टनरशिप, तीनों पार्टनर हैं इन अ फार्म। द फार्म आर गिवन अ लोन टू कबीर ऑन October 1 को दिया था 6 लाख का। इंटरेस्ट वाज चार्ज एट 10%, इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी बाय कबीर ऑन 10 March एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड बाय। तो उसने फरवरी तक दे दिया इंटरेस्ट, अक्टूबर टू फरवरी 5 महीने का दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 5 महीने का इंटरेस्ट 25,000, इट इज 6 लाख इंटू 10% इंटू 5/12 पैसे ले दिया। और जो 1 महीने का दिया नहीं तो दैट इज 6 लाख इंटू 10% इंटू 1/12 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड ऑफ द मार्च में इसको कर लेंगे कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पर मार्च इज चार्ज व्हाट इज इट इज आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे पेड। तो पेड और चार्ज दोनों को मिला के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे।
दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये फार्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 6 months। और रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर, ये भी एकदम सेम टाइप का ट्रीटमेंट होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। रेंट पेड, पार्टनर ने अगर अपने घर पे पार्टनरशिप फार्म को बिजनेस करने के लिए अलाउ कर रखा है और उसको लोन पे मतलब इसको रेंट पे घर दिया है फार्म को पार्टनर ने, तो फार्म पार्टनर को रेंट पे करेगा। तो उसके घर पे पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है तो इसलिए उसको रेंट पे करेगा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर, रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट से चार्ज होगा। नेचर इज एक्सपेंडिचर और चार्ज। It is a charge against profit because rent is payable to a partner. Rent is payable to a partner for letting the farm use his personal property for business. Business के लिए अपने private property, अपने personal property को दे रहा है कि भाई अपने partnership farm के लिए business में use कर ले। Rent may be paid either in cash or check. कैसे भी दे सकते हैं during the year to the partner, or it may have become due but it is not yet paid. स्टिल पेबल। तो ऐसे दे दिया, क्या से चेक भी है अब तक भी नहीं दिया, जबकि 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ गया, या जब हमारा पार्टनरशिप का अकाउंट एंड होता है तब कुछ टाइम आ गया। व्हेन इट इज पेड और पेबल, इट इज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट, अगर पैसे दे दिया तो फार्म क्या करेगा? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जिसे इधर लिखा हुआ है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, इफ पेड बाय कैश और चेक। जब पे नहीं हुआ है, इट इज स्टिल ड्यू, इट इज रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर हम क्या करेंगे, जो एंड ऑफ द ईयर में जो रेंट पेड और पेबल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसको डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेड और पेबल अकाउंट। रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये खर्चा है। रेंट पेड एंड पेबल ये सेम है। इलस्ट्रेशन 8 में आपको समझा देता हूं, आप इसको देखो ध्यान से। दिस इज नाउ सी Arun, Raman are partners with fixed capitals of this and this. इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। Raman has given his property on rent to the farm on 1st April 23 at a monthly rate of 5,000. The farm paid from April, rent from April to February, 5,000 into April to February आपके लिए होता है 11 months, 55,000 पे कर दिया। And by check on 1st March and rent of the month of March is yet to be paid, पे करना है। पास जनरल एंट्री फॉर अबव ट्रांजैक्शंस। तो आजकल जो 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है, ट्रांसफर जो आपके क्वेश्चन के साइज छोटा हो गया है, तो उस केस के लिए आपको कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन याद रखना है। तो नाउ सी रेंट अकाउंट, जब जनरल एंट्री में जब रेंट पे करेगा मार्च को, रेंट बैंक चेक में पे कर दिया 11 मंथ्स के लिए। चेक इशूड फॉर रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू फरवरी, अप्रैल 1 टू फरवरी 28, यहाँ पे लीप ईयर होगा फरवरी 29, ये 55,000 है, 5,000 into 11। और रेंट पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 5,000, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेबल अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, और इसको हम जो रेंट दे रहे हैं तो मैनेजर्स कमीशन ऐसे हम दे रहे हैं। जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, रेंट देते हैं, जब मैनेजर को कमीशन देते हैं, पार्टनर को कमीशन देंगे तो दैट विल बी एन अप्रोप्रिएशन। बट जब हम मैनेजर से कमीशन चार्ज करेंगे या नहीं चार्ज करेंगे, हम उसको अलाउ करेंगे, बीइंग द पार्टनरशिप फार्म पीपल विल पे कमीशन टू द मैनेजर, तो वो भी ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि मैनेजर इज नॉट ए पार्टनर, इट इज ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर। मैनेजर इज एन एम्प्लॉई ऑफ द फार्म, therefore the amount payable to him for his or her commission is in the nature of salary,
खर्चा है. इट इज पेबल वेदर फार्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस. अगर फार्म प्रॉफिट कमाता है या लॉस करता है तो दोनों केसेस में मैनेजर फार्म के लिए खर्चा है. मैनेजर्स कमीशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चाहे कंपनी का लॉस होगा फिर भी हमें मैनेजर को कमीशन पे करना होगा. So that is all. Distribution of profit among partners. This is profit and loss appropriation account. ये न्यू कंसेप्ट है जो कि हमारा 11th के बाद हम 11th क्लास के बाद हम इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे. यूजुअली ये स्टैंडर्ड 12th में प्रिपेयर होता है. और डिस्ट्रीब्यूशन ए फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इन एडिशन पार्टनर्स की फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये तीनों के एडिशन में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के एडिशन में बैलेंस शीट तो बनता था पहले और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. तो हु इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड. नेट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड appropriated between partners, between or among partners as per the partnership deed or agreement. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो उसमें पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से बनता है. अगर हमारा पार्टनरशिप डीड है नहीं तो हम क्या करेंगे ना पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग बीट बाय बीट. मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप एक ही करके देखो. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द पार्टनर्स. जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसका क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं. एंड डेबिटेड विद तीन चीजें. डेबिटेड विद प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, डेबिटेड विद पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट. डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन खाली पार्टनर को जो पे होगा, और टू ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व को सपोज ट्रांसफर हो रहा है, और बाकी जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो जो प्रॉफिट बच गया. और लॉस होता है तो बाय लॉस. तो ये होता है, ये दोनों इधर लिखा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. या एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जो जितना प्रॉफिट बचता है यही का एप्रोप्रिएट हो जाता है यहाँ पे. दिस इज एप्रोप्रिएटेड. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको बांट देते हैं पार्टनर से. दिस इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको एप्रोप्रिएट करते हैं. thus if after transfer of net loss, credit of interest on drawings to profit and loss appropriation account, the balance loss is appropriated towards interest on capital, salary and commission to partners if not made. Loss is distributed among the partners in their profit side ratio, but it results in profit. Appropriation is made up to the amount of profit. मैं आपको समझा देता हूँ. कुछ प्रॉफिट में जैसे अगर आपके लॉस है और इंटरेस्ट ड्राइंग्स चार्ज करने वाला जो बचेगा लॉस उसको पार्टनर में एप्रोप्रिएट कर देंगे. अगर यहाँ पे ये सारे का जो टोटलिंग जनरलिज्म को छोड़ के ये तीनों एप्रोप्रिएशन का टोटलिंग इंटरेस्ट जो नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को मिला के अगर ये ज्यादा हो गया तभी क्या करेंगे ना, ये दोनों अमाउंट को इनके रेशियो में एप्रोप्रिएट करेंगे. वो एक अलग सा न्यू कंसेप्ट है. दैट इज ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट. जब आपके एप्रोप्रिएशन को कवर करने के लिए प्रॉफिट पूरा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट.
तो वो मैं आपको बताऊंगा। देन कम्स द ट्रांसफर टू रिजर्व। द पार्टनर्स में एग्री टू ट्रांसफर अमाउंट ऑफ रिजर्व से जनरल रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। पूरे साल के लिए जितना प्रॉफिट होता है सारे प्रॉफिट लाके खुद नौ खाकर इसको कुछ अमाउंट हम क्या करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे। इट मे बी ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट हुआ डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वेरी डिफरेंट। इट मे बी ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज आल्सो एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट earned by an enterprise from its operating and non-operating activities. Net effect of operating revenue, non-operating and expenditure and non-operating income that are charged against profit. It is determined by preparing profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके इसको डिटरमिन किया जाता है। डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। अमंग पार्टनर्स आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर टू रिजर्व आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इट इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बचेगा तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये तीनों केसेस में कैसे ये ट्रांसफर होगा। मैं आपको तीन केसेस बनाया। नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व या एनी प्रॉफिट रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। ये जो रिजर्व अकाउंट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा इसमें आपका होगा क्या ना 1, 2, 3 amount calculated as a percentage of net profit. In case the question requires that amount be transferred to reserve as a percentage, say 10%, 10% में ट्रांसफर होगा of net profit. Percentage is applied to net profit as per profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दे रखा है, सपोज 1 लाख प्रॉफिट आया, वो अप्रोप्रिएशन को ट्रांसफर हो रहा है। अप्रोप्रिएशन से पहले वो 1 लाख से 10% चला जाएगा। Likewise, for example, net profit is 1 lakh and the question prescribes that 10% of the net profit is to be transferred to general reserve. 10,000 of 1 lakh का 10% will be transferred to general reserve. Will be transferred to general reserve. तो 1 lakh का 10% जनरल रिजर्व को ट्रांसफर होगा। Then second, amount calculated as a percentage of divisible profit. जो divisible profit का 10% कैसे होगा? In this question, amount transferred to reserve is a percentage से 10% ट्रांसफर करना है, जैसे ऊपर वाले में था। And net profit plus interest on drawings and loss if any amount जो कि अप्रोप्रिएशन हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये माइनस करके जो बचेगा इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करो, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन पेबल टू पार्टनर एंड आपके जो सैलरी टू पार्टनर, तीनों को माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 10%। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट 1 लाख है, सैलरी पार्टनर को 50,000 देंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज 10%। तो 1 लाख से 50,000 माइनस करने के बाद जो 50,000 आएगा उसका 10% 5,000। केस अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट बंटने वाला है, जो प्रॉफिट बंटने वाला है, नेट सारे खर्चा माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा
उससे जनरल रिजर्व माइनस करने बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। तो इन दिस सिचुएशन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज ए परसेंटेज से 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रस्ट लेस अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग रिजर्व। फॉर एग्जांपल 10% of net distributable profit is to be transferred to general reserve. And net distributable profit 1 lakh, interest on drawings 10,000, तो 1 lakh plus 10,000 ये देखो 1 lakh plus 10,000 is equal to मतलब 44,000 is interest on capital minus interest on capital 44,000. Amount transferred to general reserve will be 1 lakh plus 10,000 minus 44,000 ये is equal to 66,000. 66,000 का 10 by 110. Why it is 10 by 110? अगर 8% होता तो 8 by 108, 9% होता तो 9 by 109, 2% होता तो 2 by 102. ये क्यों होता है ऐसे ना? ये इसका इंग्लिश यही है कि जो बंटने वाला प्रॉफिट फाइनली आएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब द नेट देखो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी 66,000 जो प्रॉफिट बच रहा है वो बंटने वाला नहीं है, उसमें जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा बन रहा है रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए 6,000। 66,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 का 10%, 60,000 का 10% इज इक्वल टू 6,000 रुपीज 6,000। मतलब जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा वो 66,000 से कैसे निकालेंगे? जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे 10% ऑफ द कमीशन विल बी अलाउड टू द मैनेजर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी आफ्टर ट्रांसफरिंग टू द जनरल रिजर्व व्हाटएवर प्रॉफिट विल बी देयर इट्स 10% विल बी इट्स कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता, बिफोर चार्जिंग सच ट्रांसफर होता तो इट इज 66,000 into 10 by 100, 6,600 होता। आफ्टर बता दिया यानी इस प्रॉफिट से जो ट्रांसफर होने वाला है जो अमाउंट 6,000 वो तो अभी पता नहीं है, वो कैसे निकलेगा ना? 110% के लिए 66,000 है, 1% के लिए कितना है 66,000 by 110 इंटू 10%, 10% के लिए क्या होगा इंटू 10 दैट इज 6,000 इंटू 100% में क्या होगा ना 60,000, that will be the profit. You can find out in this way. Profit and loss appropriation account is prepared for the year and is an extension of profit and loss account. Net profit and net loss as per profit and loss account is transferred to profit and loss appropriation account. तो profit and loss account जो हम 11th क्लास में बनाते थे वही फाइनली profit and loss appropriation account को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये होता है और following appropriations of profit unless stated is to be charged against profit. They are transferred or posted to debit side of profit and loss account. तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अच्छी तरह। व्हाट इज ए चार्ज, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। Following are appropriations of a profit and loss account stated to be charged against profit. They are transferred or posted to debit side of profit and loss account. अगर बताया नहीं, unless stated, अगर बताया नहीं कि ये चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको ये खर्चा या अप्रोप्रिएशन को लिखना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड है, इसको बोलते हैं चार्ज। अगर कुछ बताया नहीं कि क्वेश्चन इज साइलेंट, ये पक्का अप्रोप्रिएशन है। क्या अप्रोप्रिएशन है? सैलरी कमीशन पेएबल टू पार्टनर, सैलरी और रेम्यूनरेशन एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारे एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स इज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो क्रेडिट साइड में होता है, ये फार्म ले लेता है। ये कभी अगर कुछ बताया नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमेशा फार्म ले ही लेगा, बट जो ये बाकी जो आपके चार्ज है ये चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन है।
और स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? ये 1 साल के लिए बनता है, फॉर द ईयर एंडेड। तो फॉर्मेट तो आपको पता है, डेबिट क्रेडिट बनाओ और पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। अगर आपके लास्ट ईयर का लॉस हो रखा है तो P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर एंड ऑफ द ईयर लास्ट इसी साल का अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस हो रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो रखा है तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस ये आ जाएगा। अगर इसी साल हमारा नेट प्रॉफिट है तो हाउ इट विल बी गेटिंग ट्रांसफर्ड। अगर लॉस है तो ये इधर आ जाएगा, लॉस विल कम इन दिस वे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू P&L अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये इनकम है, एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स हम ले लेते हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर 2 पार्टनर थे दोनों को अंदर लिख के टोटल कर दो, फिर टू इंटरेस्ट टू सैलरी टू रेम्यूनरेशन, फिर पार्टनर का अगर 1 2 3 पार्टनर तो लिख के यहाँ पे टोटल डाल दो, फिर कमीशन टू कमीशन, अगर 1 2 3 पार्टनर है तो यहाँ पे लिख के टोटल करके फाइनल कॉलम में डालो। और जो ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व वगैरह को तो इधर इसको यहीं पे डाल देना। कैलकुलेट 3 तरीके में कर देना, नेट प्रॉफिट में, आफ्टर, बिफोर, मैंने आपको समझा दिया। Then the next one is profit transfer to obvious capital account और current account, और capital fees हुआ तो current account को transfer होगा, that is all. Then और loss होगा तो credit side में by loss transfer to capital और current account A B में transfer कर दो ratio में। There are 2 methods, either of the 2 methods will exist, under fluctuating capital account method and under fixed capital account method। तो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है? अमाउंट पेएबल टू ए पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ नॉट स्पेसिफाइड टू बी चार्ज, से सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर बताया नहीं कि ये चार्ज है तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही है। देन योर नेक्स्ट कांसेप्ट विल बी the difference between journal entries relating to profit and loss application account। तो वो उसी से ही होगा, आपको इसमें कोई मेजर चीजें नहीं है जो आपको प्रॉब्लम होगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ सर। I'll explain everything। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। मैंने आपको एक एंट्री बना के यहाँ पे बताया था, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नो शॉर्ट फॉर्म। आप लोगों को एग्जामिनेशन में आपको देना लिखना पड़ेगा, तो दिस इज व्हाट यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस हो गया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट हो रखा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट के केस में। तो लॉस के केस में प्रॉफिट में P&L अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला एंट्री, लॉस में ये वाला एंट्री। और कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो टू कैपिटल अकाउंट। टू क्लोज सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर्स तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। इसमें 2 एंट्री होता है। पहले हम क्या करेंगे ना, सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी कर देंगे। तो ये सैलरी कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे फाइनल एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक दिस। सेम इज द केस विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट को क्रेडिट हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाता है, दिस इज ये ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट। देन फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये क्रेडिट साइड में आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट। देन ट्रांसफर टू रिजर्व ऑफ द प्रॉफिट, जो रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं टू रिजर्व, टू जनरल रिजर्व टू रिजर्व, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व फंड अकाउंट, to any special reserve account, workman compensation reserve account, like this. Then for transfer of credit balance of profit and loss account, जो credit balance होता है to partners capital accounts for profit, तो profit and loss appropriation account debited to partners capital and current account। for transfer of debit balance अगर loss हो गया तो इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, partners capital और current to profit and loss account। फिर आपको बता देता हूं, रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म टू मीट अनफोर्सीन लायबिलिटी। फ्यूचर में कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकता है, उसको मीट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये फाइनेंशियल अनफोर्सीन को हटाने के लिए, सिक्योर रहने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। For example, general reserve is to strengthen the financial position, while workman compensation reserve is set aside to meet a claim for staff if any। अगर हम जनरल रिजर्व बनाते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा, सारे प्रॉफिट बांट के घर नहीं ले गए, खर्चा नहीं कर दिए, फार्म में प्रॉफिट प्लावलैंड कर दिया, और जब वो प्रॉफिट से कुछ छोड़ देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाने के लिए, तो कोई वर्कर का अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के टाइम का पैसे उसको पे होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट अगर यूज हो, कैपिटल अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन मेंटेनेंस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो उसमें करेंट अकाउंट नहीं बनता। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर, ये पूरे साल के लिए बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए बनता है। इट इज शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के लिए बनता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास बाय गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनता है। Then comes difference between profit and loss account, profit and loss appropriation account। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? When prepared, कब प्रिपेयर होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट के बाद बनता है, पी एंड एल अकाउंट बनने के बाद बनता है। ऑब्जेक्टिव, पी एंड एल अकाउंट बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि साल में टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, साल के अंदर प्रॉफिट कमाया या लॉस हो गया, इसको निकालने के लिए बनता है। और इट इज प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर अमंग पार्टनर। ये एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक साल का प्रॉफिट निकालना। नेचर ऑफ आइटम्स, इसमें इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है। and credited with the income to determine profit, net profit or loss for the accounting period. और अकाउंटिंग पीरियड का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को डिटरमिन करने के लिए ये क्रेडिट होता है इनकम में, डेबिट होता है एक्सपेंडिचर। और ये यहाँ पे नेचर ऑफ आइटम में इट इज डेबिटेड होता है अप्रोप्रिएशन, खर्चा नहीं, अप्रोप्रिएशन अलग अलग करके पार्टनर को दे रहे हैं। अप्रोप्रिएशन
just like salary, remuneration, commission, interest on loan, interest on capital to the partners and transfer to reserves और interest on drawing credit होता है इसमें. Partnership deed और agreement इसमें this is not guided by partnership agreement, but this is guided by partnership agreement, partnership deed. This is not guided by partnership deed. Matching principle. While preparing this account, matching principle expenses is matched against revenue is followed. मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है कि इसी साल का इनकम इसी साल का एक्सपेंडिचर दोनों को मैच करा के एक ईयर पे निकालते हैं. व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, बीइंग नॉट एप्लीकेबल. इसमें एप्लीकेबल नहीं है. लेस तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझेंगे इसमें. देखो वी विल अंडरस्टैंड दिस. ये आयुब और ये अमित दोनों पार्टनर हैं. ये एक्चुअली आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है. देखो ये क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ. इलस्ट्रेशन 9, आयुब अमित आर पार्टनर्स और ये दोनों का ये क्रेडिट में ये सारे दे रखा है और डेबिट में ये सारे दे रखा है. तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और बैलेंस शीट. तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह एक बार पढ़ो. फिर क्लोजिंग स्टॉक, रेंट 10,000 मंथली है पेबल टू आई, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी दे रखा है एंड फिक्सचर्स ऑफ द कंपनी 20%, मशीनरी 10% दे रखा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%, मैनेजर्स कमीशन ऑफ 1% ऑन नेट सेल. नेट सेल 12,50,000 है, इसका 1% होता है, वो मतलब 2 जीरो काट दो, इट इज 12,500 ऐसे. और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च. तो इंटरेस्ट उसने पे कर दिया. तो हम पे करे ना करे बट इट विल बी अकाउंटेड फॉर अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल. वी विल नाउ स्टार्ट विद दिस. तो देखो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छी तरह मेरे हिसाब से, अपने आधा तो याद कर लिया होगा. देन आई विल एक्सप्लेन यू. पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ फॉर द मेसर्स अमित पेपर्स. तो फॉर द ईयर एंडेड करो, लिखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, यहाँ पे सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट. आपके अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. दिस इज यू कैन से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट करो. डोंट राइट डाउन ग्रॉस प्रॉफिट शीट. लॉस होता तो उल्टा करते. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन पेएबल टू आयु. तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू आयु इज 600. इसको मतलब आयु को हमें इंटरेस्ट देगा. और यहाँ पे आपके दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित. यहाँ पे बेटर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल पेएबल टू आयु एंड इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल फ्रॉम अमित. यह हमारा फार्म के लिए इनकम है और ये हमारा फार्म के लिए एक्सपेंडिचर है. देन सैलरी एंड वेजेस, बड़ा अमाउंट सैलरी, छोटा अमाउंट वेजेस. अगर वेजेस एंड सैलरी होता है तो ट्रेडिंग में लिखते, सैलरीज एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे. देन रेंट और उसके साथ आउटस्टैंडिंग रेंट. मंथली 10,000, एनुअली 1,20,000 आउटस्टैंडिंग करके कर दिया. और मैनेजर्स कमीशन सेल्स का 1% लिख दिया. डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करके यूजुअली जैसे 11th क्लास में लिखते हो लिखो. टोटल करके टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरल एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली दे रखा है दोनों पार्टनर को, ये अप्रोप्रिएशन है, दोनों को अप्रोप्रिएट करो. और सैलरी टू आयु वन अमित है तभी लिखना है, कमीशन टू आयु वन अमित होगा तभी लिखना है, मैनेजर्स कमीशन चार्ज होता है इधर लिख दिया, ये इनपुट ट्रांसफर कर दिया. जो जब भी अगर लिखा है यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा नहीं कि दे आर नॉट इक्वल पार्टनर्स, तो बच्चे आप क्या करोगे, यू विल बी डूइंग लाइक दिस. आप इसको इक्वल बना दो, पूरा पार्टनरशिप में होगा. इफ नो रेशियो इज गिवन इट इज इक्वल, याद रखो. देन आपके नेक्स्ट होता है आपके बैलेंस शीट बनाना. बैलेंस शीट में बैलेंस शीट आ जाए 31 मार्च 2024 आप बनाओ.
तो इसमें आपके यू सी, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्सचर लेस डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर लेस डेप्रिसिएशन, मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, सन्ड्री डेटर डायरेक्ट लोन हमने दिया है, फार्म ने दिया है, तो हमने मतलब फार्म ने दिया है, तो 10,000 इसका डेबिट में लिखो, क्लोजिंग स्टॉक कैश एट बैंक कैश में हम इसका टोटल कर दो। लाइकवाइज जैसे इंडिविजुअली एक हम लोग 11th क्लास में बनाते थे, मैंने आपको सिखाया, मेरा 11th का अब क्लासेस पढ़ो, उसके अंदर देखो, जो कि आपके इसी चैनल में अवेलेबल होगा। और इसमें हम क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग्स करके इसको इधर डालते थे एक का। पार्टनरशिप में सेम तरीके में 2 का बना देंगे, अमित का कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट, ऐड नेट प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग्स, फिर ये इधर बाहर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, लोन बाय अमित, अमित ने लोन, फार्म ने अमित से लोन लिया है या अमित ने लोन दिया है, और फार्म ने आयु को लोन दिया है, और मैनेजर का कमीशन तो निकला नहीं था, इट इज आउटस्टैंडिंग, तो ये एडजस्टमेंट में था, एडजस्टमेंट का डबल ट्रीटमेंट होता है, रेट 10,000 हमने पे नहीं करा, रेट आउटस्टैंडिंग। और आप ध्यान से देखो, दिस इज मेंटेन अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी से नीचे से ऊपर जा रहा है और परमानेंस में ऊपर से नीचे आ रहा है, कैपिटल देन आउटस्टैंडिंग नेट, ये परमानेंस बेसिस में मेंटेन किया गया है। हमेशा एग्जामिनेशन में ये ऑर्डर फॉलो करोगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर दिस लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अस टीम एजुकेट।